हेलो बच्चों, ये रहा हमारा नीट 2026 का अगला क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया गया है बेटा 3 डायोड दे रखे हैं। ठीक है, और हमें उनका डिप्लेशन रीजन, उनका विड्थ हमें पता करना है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन आपको आप ऑलरेडी 50% तो तभी सॉल्व कर लेते हो जब आपको समझ में आता है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस है और रिवर्स बायस है। ठीक है, अब फॉरवर्ड बायस क्या होता है? ठीक है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में होगा क्या बेटा? फॉरवर्ड बायस में जो एनोड होता है, अभी एनोड क्या होता है, ये जो लाइन रहेगा बेटा, ये रहेगा कैथोड और उसके पीछे का जो पार्ट रहेगा ये रहेगा एनोड। अब जबकि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी बैटरी है, ये बैटरी इस सर्किट के लेफ्ट साइड को बनाती है बेटा हाई पोटेंशियल। ठीक है, और जो हमारी राइट साइड है, राइट साइड को बनाती है बेटा लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ओके। अब ये रहा, अब फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जब अभी ये जो एनोड होगा, ठीक है, एनोड अगर हम D1 की बात करें तो एनोड हमारा किस पोटेंशियल को है? हाइयर पोटेंशियल को। ठीक है, एनोड है बेटा हाइयर को, और उसी का कैथोड कहां पे होता है? कैथोड है बेटा लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, एनोड रहा पॉजिटिव पे, आई मीन हाइयर पोटेंशियल को, और कैथोड रहा लोअर पोटेंशियल को। अब ये जब भी केस आएगी, एनोड कैथोड से जब भी हाइयर पोटेंशियल पे रहेगा वो होगा फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब उसके उल्टा रिवर्स बायस कब रहेगा बेटा? रिवर्स बायस तब रहेगा, अब ये तो केस उसी तरीके से सेम है, बट यहां पे थोड़ा सा गैप है, तो हम सीधा जाएंगे D3 पे। अब जो हमारा तीसरा डायोड है, तीसरे डायोड में क्या हुआ है, जो हमारा कैथोड है वो कैथोड होगा हाइयर पोटेंशियल। ठीक है, कैथोड यहां पे कनेक्ट होगा हाइयर पोटेंशियल को। ठीक है, और उसी तरीके से आप देख सकते हो जो एनोड है वो एनोड कहां पे है? एनोड है लोअर पोटेंशियल पे। अब जब भी कैथोड एनोड से हाइयर पोटेंशियल पे सर्किट में होगा, वो सर्किट माना जाएगा बेटा रिवर्स बायस। अब यहां पे फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? फ्लो ऑफ करंट होता है, और रिवर्स बायस में करंट का फ्लो नहीं होता है, नो फ्लो होता है। अब करंट का फ्लो नहीं होता है, इसका रीजन है हाई डिप्लेशन रीजन, हाई डिप्लेशन रीजन, और करंट फ्लो होता है उसका रीजन है बेटा लो डिप्लेशन रीजन, सॉरी। ठीक है, लो डिप्लेशन रीजन। अब यानी कि हमें पता चला कि बेटा ये वाला है हमारा फॉरवर्ड बायस और ये वाला है रिवर्स बायस, यानी कि इसका यहाँ पे करंट फ्लो होगा, इसका क्या रहेगा? डिप्लेशन, जो विड्थ रहेगा वो विड्थ होगा सबसे कम। अब रही बात इसकी, अब यहाँ पे हमने सर्किट, यहाँ पे क्या है? गैप है, गैप है तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं, ये अनबायस माना जाएगा। अनबायस है मतलब इसका पोटेंशियल, सॉरी, इसका डिप्लेशन रीजन बढ़ेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं, यानी कि ये बीच में रहेगा। किसके बीच में रहेगा? D1 और D3 के बीच में। अब हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा? हमारा ऑप्शन आएगा 2, यानी कि W3, इसका डिप्लेशन विड्थ सबसे ज्यादा रहेगा। यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, यहां से कुछ नहीं, क्योंकि ये बीच में रहेगा जैसा है वैसा, और यहां से करंट फ्लो होगा, इसका रीजन रहेगा इसका विड्थ कम है। ठीक है, बस ये रही हमारी कंसेप्ट और क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।